हैप्पी न्यू ईयर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है जब आप इन खबरों को देखें, लेकिन जो ये चर्चा यहाँ चल रही है उसके बाद हमारे दर्शक एक बात तो समझ ही रहे होंगे कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी संयोग के तहत नहीं हो रहा है। ये सब अलग अलग लेवल के प्रयोग हैं। हाँ, और एक ऐसा ही प्रयोग न्यूयॉर्क में हुआ। भारत में ममदानी के एक लेटर को लेकर विवाद खड़ा हो गया और ये प्रयोग न्यूयॉर्क में हुआ। बात भारत तक आ गई कैसे, वो आपको बता दूं। मुद्दा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से जुड़ा हुआ है। दरअसल ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी। इस लेटर में ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे अक्सर खालिद की कही हुई बातों को याद करते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी का कहना है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर आरोप लगाए। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो इस तरह की चिट्ठियां क्यों आ जाती हैं, इसलिए जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी विदेश में किस किस से मिलते हैं। जो 8 लॉ मेकर्स हैं या यूएस के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बात करें। भारत के आंतरिक मामले, भारत के लीगल मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत सहन नहीं करेगा। कि जब भी एलओपी राहुल गांधी देश से बाहर जाके आते हैं, इस तरह की चिट्ठियां आती है, इस तरह का एक मूवमेंट 5-4 दिन के लिए बनता है, तो देश कि में इस बात की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी किन किन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को क्या बताते हैं कि वो इस तरह की चिट्ठियां यहाँ पर भारत में लिखते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। गौरव को आप सुन रहे थे। गौरव वल्लभ हैं, ये बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए। और राहुल गांधी, मीनवाइल हम आपको ये बता दें, राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर हैं, तो इस वक्त वो देश में नहीं है, है ना, वियतनाम के ही दौरे पर हैं। वो गए, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? वो जा सकते हैं। नहीं था कि वियतनाम फिर चले गए। मुझे भी जाना फिर सर चलेंगे। इच्छा तो हम सबकी है, लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंट जाने का अवसर तो राहुल जी को मिलता है ना सर। ठीक सर, लेकिन चलिए सर, हम भी चलेंगे। मैं ज़ोहरान ममदानी पर आती हूँ। उन्होंने राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल खड़े किए, लेकिन सवाल तो ये भी है ना विजय जी कि ये जो कुछ भी ज़ोहरान ममदानी कर रहे हैं, भारतीय मसलों पर बोलना, ये कोई संयोग तो है नहीं, तो क्या ये कोई संगठित प्रयोग है? ममदानी जिस तरह से आए हैं वो इमिग्रेंट्स को लेकर पूरे मूवमेंट के साथ, कैंपेन के साथ आए हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी तो उमर खालिद के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर अमेरिका में उनसे मिले थे और बताया होगा कि ये बात है, तो इसलिए उन्होंने एक फॉर्मल लेटर कह लीजिए, इनफॉर्मल लेटर कह लीजिए, एक लेटर लिखा है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि भारत उसको किस तरह से लेता है और भारत के जो राजनीतिक दल है वो उसके साथ कैसे खड़े होते हैं। उमर खालिद के साथ खड़ा होना अलग बात है, उमर खालिद के साथ में ममदानी के साथ खड़ा होना अलग बात है। और ममदानी साहब न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भारत और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उनका नज़रिया है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखने में कोई बहुत ऐसा नहीं लेता, सीरियसली लेने के लिए, लेकिन उनका जो रवैया प्रधानमंत्री को लेकर भी है उसको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, किसी वैचारिक एजेंडे के वो प्रचारक तो नहीं, क्या ऐसा तो नहीं नजर आता? बिल्कुल एक वैचारिक एजेंडे के तहत है ये, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया था, उसके पहले एक बड़े स्तंभकार हैं, एक बड़े हिस्टोरियन हैं, क्रिकेट हिस्टोरियन, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, एक देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में वो लेख लिखते हैं। और लेख किस बात पर लिखते हैं कि उमर खालिद का पीएचडी कितना बढ़िया है। अच्छा, मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी स्टूडेंट के पीएचडी की चर्चा जो है अखबार के कॉलम में हो, और उनको उस अखबार से 30,000 रुपये मिलते हैं। सुना है हमने कि वो सबसे प्रतिष्ठित मतलब जिसे कहते हैं, नाम भी ले दीजिए सर। नाम सबको जानता है, यहाँ पर पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को मालूम है। ये एजेंडा के तहत होता है। उसी के साथ और भी लोग थे, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पूरा गिरोह है। और मैं उनको गिरोह इसलिए कहता हूँ कि जब भी हाई कोर्ट में जब सुनवाई होने जा रही थी, उससे पहले एक वातावरण बनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये उसी गिरोह का एक्सटेंडेड हिस्सा है जो ममदानी कर रहे हैं। एक खबर और